क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2, -7 मेकिंग एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3/4 विद द लाइन 4x + 3y = 3 है ना। तो चलिए, तो क्या है, एक लाइन जो है वो देके रखा हुआ है जो कितना है 4x + 3y = 3 और एक जो लाइन है किससे पास आउट हो रहा है -2, -7 जो कि इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है tan इनवर्स। और ऐसे कितने लाइन पॉसिबल हो सकते थे, 2 लाइन, एक ऐसा और एक जो है इस तरीके से, है ना। वो अपने आप निकल के आ जाएगा जब इक्वेशन में आप m मानेंगे ना, खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, 2 वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगा। जितने सॉल्यूशन होंगे वो इक्वेशन आपको खुद से बता देगा। अगर आप भूल भी जाएंगे कि अगर 2 हो सकता है 1 हो सकता है, तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद निकल के आएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं इसका स्लोप कितना है, m है। तो अगर मैं इनका एक स्लोप मान लूंगा और एक पॉइंट देके रखा हुआ है, तो मैं ये भी लाइन इस लाइन की भी इक्वेशन लिख सकता हूं, है ना। और m की 2 वैल्यू आएगी, तो एक इसके लिए रही होगी और एक इसके लिए रही होगी, तो दूसरा लाइन का भी इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो इस लाइन का अगर स्लोप पूछा जाए कि बताइए इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, तो स्लोप कितना है -4/3। और हम लोग 2 लाइन के बीच के लिए जो एंगल होता है ना tan थीटा, उसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहां पे हम लोग लेंगे tan और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4, कोई दिक्कत नहीं। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू कितनी है m, और m2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 4/3। यहां पे क्या लिखा हूं 1 - 4m/3। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो यहां से देखिए tan बस कैंसिल आउट होंगे और क्या निकल के आएगा 3/4। अगर मैंने मॉड साइन को हटाया तो कौन सा साइन आएगा, प्लस माइनस का। और मैं इनको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूं, m3 से मल्टीपल हो जाएगा 3m + 4, और इसको ऐसे लिख सकता हूं अपॉन 3। फिर से यहां पे क्या आएगा 3 - 4m/3, ये 3 कट गए। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेने के बाद आपके पास इस तरह से इक्वेशन बनेगा 3/4 3m + 4 3 - 4m। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप। तो फिर एक बार नेगेटिव को लेकर चलिए मैं कर सकता हूं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से निकल के आएगा 9 - 12m 14 से मल्टीपल होगा, और 4 × 4 16 आएगा। और मैं यहां से लिख सकता हूं 24m, और 16 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू कितनी आ रही है -7/24। यही आ रहा है ना फर्स्ट केस के लिए। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगा, एक पॉइंट पता है y -7, तो क्या आएगा y + 7, पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं हम लोग, नहीं लगा सकते हैं। और स्लोप कितना आ रहा है आपका -7/24, और x - x1, तो माइनस पॉइंट क्या है, तो माइनस क्या आ जाएगा +2। यही रिक्वायर्ड लाइन है ना, इसको थोड़ा मोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मुद्दा तो अब ये है कि जब हम लोग क्या ले रहे हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, है ना। तो नेगेटिव साइन लेने के बाद यहां से वैल्यू कितनी आएगी, -3/4 =
3m प्लस 4 और क्या जाएगा 3 माइनस 4m। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -9 प्लस 12m, अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 12m और प्लस 16। 12m को कैंसिल आउट कर देंगे और -9 इक्वल टू 16 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इनको दो तरीके से समझ सकते हैं कि यहां से कोई भी सोल्यूशन निकल के नहीं आएगा, नो सोल्यूशन, m की कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगी। और m की वैल्यू कहां एग्जिस्ट नहीं करती, किस एंगल के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है? 90 के लिए, है ना? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर m की वैल्यू इंफिनिटी रहेगी, अगर m की वैल्यू इंफिनिटी रही होती तो चाहे उसमें -9 ऐड कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में या 16 ऐड कर लीजिए, दोनों साइड इंफिनिटी के बराबर, ऐसा बोल सकते थे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पे ज्यादा सही बोलना ये होगा नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब आता है? जब इंक्लिनेशन कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। मतलब ये जो लाइन है किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है ना? बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां से बोलेंगे नो सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं, हम लोग जनरली बोलते हैं m की वैल्यू किधर की तरफ अप्रोच कर रही है? इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे? ये कंक्लूजन निकालेंगे, लाइन जो है क्या है? लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारे इक्वेशन बताए हैं लाइन का, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल रहा, उसका इक्वेशन कैसे देते हैं? x इक्वल टू के, और के का वैल्यू बहुत आसान तरीके से निकाला जा सकता है। अगर कोई पॉइंट पता हो, पॉइंट तो पता ही, -2 को -7, तो आंसर क्या आएगा? x इक्वल टू -2। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दो लाइन निकल के आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए। एक ये लाइन है और दूसरा आपका ये लाइन हो गया, यही दो लाइन है। अपना चेहरा मिरर में देखते होंगे, है ना? बार बार देखते होंगे, नहीं देखते हैं? देखते तो जरूर होंगे। उसमें दो बातें होती है, जैसे कि मान के चलो यहां पे मिरर है ना, और कोई पॉइंट, आप मिरर से जितनी दूरी बनाएंगे, है ना, आपका इमेज उतना ही दूरी बनाएगा मिरर से, है ना? जैसे तुम लोग कोई पाप करते हो तो बगल बोलता है कि अपने मन के मिरर में देखो, है ना, तो तुम्हारा पाप दिखेगा, क्या कियो। उसी तरीके से तो अगर आप देखोगे, मान लो कोई एक पॉइंट ए है, लेकिन पता है तुमको यहां मिरर नहीं मिलने वाला है, तुमको मिरर यहां नहीं मिलेगा। मिरर के नाम पे तुमको एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करेक्ट है कि नहीं है? तो तुमको क्या मिलेगा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसका इमेज बनेगा, इसका इमेज को हम लोग क्या बोल देते हैं? a डैश बोल देते हैं। तो जितना मिरर से पॉइंट की दूरी होगी उतना ही इमेज की दूरी होगी, है ना? उतना ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा? आपका इमेज बनेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप a और a डैश को मिलाएंगे, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, तो वो मिरर पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको यह भी बताया गया था कि अगर आपको किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो बहुत ही आसान है। कैसे? जैसे मान के चलो कोई पॉइंट तुमको जरूर दिया होगा कि इस पॉइंट का इमेज निकालिए, x1, y1 का, करेक्ट ना? तो इस लाइन का इक्वेशन आप नहीं लिख सकते हैं? बताइए, इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तरीका बताया गया था, जो कि बहुत ही आसान था। क्या करना था? जो x का कोफिशिएंट है और जो
y का कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो जाएगा और एक साइन लग जाएगा किसका, माइनस का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे यहां पे क्या लिखेंगे, bx माइनस ay इज इक्वल टू लेमडा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। और लेमडा की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। कैसे, यहां पे रख देंगे x1 और यहां पे y की जगह y1, तो लेमडा भी निकल के आ गया। डायरेक्ट इसकी इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, बोलिए, है कि नहीं है। अगर पूछू जहां पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है क्या वो a और a डैश का मिड पॉइंट है कि नहीं है, तो ये मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या तुम इन दोनों लाइन को सॉल्व करके पॉइंट m निकाल लोगे, पॉइंट m निकल के आ जाएगा। जब पॉइंट m निकल के आ गया तो मिडिल पॉइंट निकल के आ गया। उसके बाद तुम क्या करोगे, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे। यह एक बहुत आसान तरीका है। मिडिल पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से निकल के आता है ना। तो क्या करना है इसमें, मिडिल पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, मिरर इमेज निकल के आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो कर लोगे, बोलिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये लाइन की क्वेश्चन आपको देके रखी, ये वाला आपको गिवन होगा और एक पॉइंट आपको x1 y1 दिया होगा, है ना। तो कोई भी लाइन है ना जो इस लाइन के परपेंडिकुलर तुम लिख सकते हो। कैसे, मैं बताया था और क्वेश्चन भी करवाया था, है ना। एक लाइन देके रखा हुआ है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन क्या होगी। पिछले क्लास में मैंने 4-5 क्वेश्चन इस टाइप का करवाया था, वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग शॉर्ट कोट तरीका इसमें अपनाया कि हम लोग क्या करते हैं, इनका कोफिशिएंट को x का कोफिशिएंट यहाँ a है और y का कोफिशिएंट कितना b है, उसको इंटरचेंज कर दीजिए। आपको जिसमें इच्छा है, x में माइनस पुट करना है तो माइनस रख दीजिए, किसी एक में माइनस रख दीजिए, इंटरचेंज कर देना है ना साइन। पहले इसको इंटरचेंज करेंगे और फिर जैसे मान के चलो कि आपके पास ऐसा है माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, करेक्ट ना। अगर आपको इनके परपेंडिकुलर कोई लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आप बहुत आसान तरीके से रख सकते हैं। कैसे, आप क्या करेंगे, लिखेंगे 2x, इसका दे दिए और मैं इसको लिखने वाला हूं प्लस y। अब बोलोगे सर प्लस y क्यों लिखा, किसी एक को ना तुमको माइनस लगा करके लिखना है, किसी एक को। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं इसी में क्या करता हूं, एक्स जो कोफिशिएंट उसी में माइनस लगाता हूं ताकि प्लस दिखे। कोई ऐसा भी लिख सकता था, इसमें माइनस लगा करके एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेता, तो क्या लिखता माइनस 2x, फिर क्या लिखना पड़ता है माइनस y। तो यहां पे एक अलग कांस्टेंट आता और यहां पे क्या आता, एक अलग कांस्टेंट आता। और लेमडा 1 की वैल्यू कैसे निकल के आएगा, वैल्यू पुट करके आएगा, है ना। उससे दोनों जो लाइन की इक्वेशन होगी सेम होगी, ये गारंटेड है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा सिंपल सी बात, अगर तुमको इतना समझ में नहीं आ रहा है तो तुम क्या इसका स्लोप नहीं निकाल सकते हो, माइनस ए अपॉन बी। मान लेते इसका स्लोप m1 है तो क्या इसका स्लोप तुम नहीं निकाल सकते हो। जब इसका स्लोप निकल गया तो क्या इस लाइन का स्लोप निकल के नहीं आएगा, हो गया। और एक पॉइंट पता है तुमको, जब इस लाइन का आपको एक स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है तो क्या इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते आप लोग। अगर आप इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, है ना, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ये वाला, जिससे मिडिल पॉइंट निकल के आ जाएगा। जब मिडिल पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है तो ये पॉइंट आसानी से निकाला जा सकता है, एक ना। उसके लिए क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल पॉइंट और इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये क्या करना नहीं करना। दूसरा जो है ध्यान दीजिएगा, मान के चलो
ये लाइन देके रखा है, वह कौन सा लाइन देके रखा है? स्टैंडर्ड लाइन देके रखा है, y इक्वल टू एक्स, है ना। और कोई पॉइंट है जो क्या है तुम्हारा x1 कॉमा y1, कौन सा पॉइंट है? x1 कॉमा y1। ये पॉइंट आपका a मान लेते हैं, तो इनका भी मिरर इमेज बनेगा सेम दूरी पे, जितनी दूरी पे ये पॉइंट मिरर से, इस लाइन से, तो ये मिडिल पॉइंट हो गया आपका, करेक्ट ना। तो अगर इसका मिरर इमेज आप देखेंगे तो मिरर इमेज आपका निकल के आएगा y1 कॉमा x1। हाँ, y1 इंटरचेंज कर लेगा और हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो कैसे? ये बहुत सिंपल, इसका प्रूफ भी बता देता हूं। अगर इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? इसका स्लोप कितना है? 1 है, तो इसका स्लोप कितना आएगा? तो स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, तो नहीं लिख सकते हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या आ जाएगा इस लाइन का इक्वेशन? क्या निकल के आएगा? स्लोप कितना हो गया? -1 हो गया। तो क्या लिखेंगे? y माइनस y1, स्लोप कितना है? -1, x माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई? x प्लस y इज इक्वल टू x1 प्लस y1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। अब मैं जो लाइन ये दिया हुआ है गिवन लाइन आपका क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। क्या इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? अगर ये इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है, तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व 1 एंड 2। तो हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा तो, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो y तो सड़क सुधार गए, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? कितना आ गया? x1 प्लस, और x की वैल्यू कितनी आ गई? एंड y कोऑर्डिनेट भी सेम ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि x इक्वल टू y, तो y कोऑर्डिनेट भी तो सेम ही आएगा ना। अगर x1 निकल गया तो वो भी कितना आएगा आपका? x1 प्लस, करेक्ट ना। और आपको a डैश चाहिए, तो a डैश के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ मिडिल पॉइंट माइनस a। ये सेक्शन फॉर्मूला का ही तरीका है ना। तो इसमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा? x1 प्लस y1, और इस पॉइंट को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? y1 मिलेगा ना जी। इसमें हमने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई किया है और x1 घटा दिया। अब शीशा निकाल दें, किसका? इमेज का। कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या निकल के आएगा? y1 निकल के आया, नहीं आएगा? तो लिख लेंगे यहां पे क्या? y1। फिर क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका? a डैश का, इमेज का। तो अभी y कोऑर्डिनेट में क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, और y1 घटा देंगे, तो x1 प्लस y1 माइनस y1 क्या मिलेगा आपको? x1 नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो मैं एक पॉइंट देता हूं। एक पॉइंट है -2,3, -2,3, उनका मिरर इमेज अलोंग द लाइन y इक्वल टू x क्या आएगा? -2,3 का मिरर इमेज अलोंग द लाइन y इक्वल टू x क्या आएगा? 3, -2, है ना। -2, -4 का मिरर इमेज y इक्वल टू x के अलोंग क्या आएगा? -4, -2। आसान है ना। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा, लाइन क्या है? स्टैंडर्ड है। गिवन लाइन क्या है? y इक्वल टू x है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गिवन लाइन क्या है? y इक्वल टू x। तभी ऐसा होगा। अगर लाइन जनरल देके रखा है तो कौन सा कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है? बेसिक कॉन्सेप्ट इसको फॉलो करना है। अभी क्लियर है?
चलिए लिखिए, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 1, -2 अबाउट द लाइन x - y + 5 = 0। पहले एक आप लोग क्या कीजिए, रफ लाइन ड्रॉ कर लीजिए कोई भी, और उसको नाम दीजिए जो इक्वेशन देके रखा हुआ है, x - y + 5 = 0। अब एक पॉइंट जो है तुम्हारा क्या है, 1, -2 है, करेक्ट ना। इनका रिफ्लेक्शन बनेगा, मान लीजिए पॉइंट तुम्हारा क्या है 1, -2, और अभी रिफ्लेक्शन निकालना है ना। तो बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो स्लोप निकाल के निकाल लेंगे या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहीं पे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कितना आएगा, इंटरचेंज कर दें तो क्या आएगा, x + y = लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है, बस इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए 1 और y की जगह -2, कितना निकल के आएगा -1। तो दोनों लाइन आ गई, ये लाइन आ गई और ये लाइन आ गई। सॉल्व कीजिए, इन दोनों लाइन को सॉल्व कीजिए, इन दोनों लाइन को सॉल्व कीजिए और x का वैल्यू निकालिए। सॉल्व कीजिए, सॉल्व x + y = -1 एंड x - y = 5, और यहां से हमको बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी। x कितना आएगा और y कितना आएगा 2। ये कौन सा पॉइंट निकल के आया, ये कौन सा पॉइंट निकल के आया, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल के आया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए क्या पॉइंट a' नहीं निकाल सकते हैं, a' कैसे निकल के आएगा, = 2m - a। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां से कितना आएगा -6 और -1 कितना आ जाएगा -7, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई कीजिए 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, कितना आ गया इमेज -7, अब चेक कर लो बिल्कुल सही होगा। देखो 1 - 7 कितना आएगा -6/2, -3 आ रहा, मिडिल पॉइंट ऐसे ही निकालते हैं ना, -2 + 6 + 4/2, 2 आ जाएगा। कहां पे x वैल्यू, और यहां ना, यहाँ -5 आएगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। बोलिए आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 1, -2 अबाउट द लाइन x + 2y = 0। तो चलिए एक वही रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x + 2y = 0, और पॉइंट आपका क्या है 1, -2। मान लेते हैं पॉइंट आपका a है, तो इसका मिरर इमेज को a' मान लेते हैं, और जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम मान लेते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों लाइन क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इस लाइन का स्लोप कितना निकल के आया m1 -1/2। हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं बेसिक तरीके से कर दे रहा हूं, है ना। कैसे निकलता है स्लोप, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस लाइन का स्लोप कितना निकल के आएगा, m2 बोल देते हैं, तो इससे निकल के आ जाएगा 2। तो इसका इक्वेशन भी लिखा जा सकता है बहुत आसान तरीके से। पॉइंट पता है 1, -2 और स्लोप पता है, लिख सकते हैं ना तुरंत।
क्या आएगा, y माइनस y1, तो y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x स्लोप की वैल्यू 2 है और x -1 नहीं निकल के आ गया। तो यहां से बताओ इस लाइन की इक्वेशन कितनी आएगी सॉल्व करके। यहां से आ जाएगा आपके पास, अगर मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर दूं तो कितना निकल के आएगा, y माइनस 2x इज इक्वल टू, यहां से -2 और इधर से 2 जाएगा तो कितना आएगा, -4। क्या इसको और इसको, अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसको मैं 2 बोल दूं, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन होता है फिगर के अराउंड ही सारा क्वेश्चन बन जाता है ना। तो आप इस साइड में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो सॉल्व लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और क्या, एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। इनको सॉल्व कीजिए और x का वैल्यू बताइए और y का वैल्यू बताइए। बताइए x और y की वैल्यू कितनी है। हाँ, कितना आ रहा है x का वैल्यू, 8 अपॉन, और y की -4/5। अगर आपको अब पॉइंट m आपको पता चल गया, जब दो लाइन को सॉल्व करते हैं तो कॉमन पॉइंट निकल के आता है, ये तो सबको पता होगा है ना। तो आपको पॉइंट m जो है वो निकल के आ चुका है, 8,5 -4/5, 8/5 -4/5। तो चलिए आपको चेक क्या चाहिए, पॉइंट a डैश इमेज चाहिए। तो 2m -a कर लेते हैं तो यहां से निकल के आ जाएगा। तो मिडिल पॉइंट में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 16/5 -1। फिर दूसरा कितना आएगा, -4/5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -8/5, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका, +2। और इसको सॉल्व करेंगे तो 11/5 2/5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा ना। लिखो नोट लिखिएगा। मान के चलो कुछ पैरेलल लेंस देके रखे हुए है ना, और वो पैरेलल लेंस इक्वल डिस्टेंस पे है ना, कैसी डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे, इस तरीके से। मान लो ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस भी आपका d है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पैरेलल लेंस है। जब पैरेलल लेंस होंगे तो उसके स्लोप भी क्या होंगे, स्लोप्स इक्वल होंगे ना। तो मैं अभी इस लाइन का इक्वेशन बोल रहा हूं, इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस λ1 इज इक्वल टू 0। ax by, मैं क्यों लिखा है ax प्लस by, क्योंकि स्लोप क्या है, सेम है, जिसकी वजह से कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y में कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बस चेंज कौन सा होगा, कांस्टेंट चेंज होगा। तो मान लेते हैं दूसरे लाइन के लिए कांस्टेंट क्या है, λ2 इज इक्वल टू 0। फिर थर्ड लाइन के लिए इस तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो λ1 λ2 λ3 में एक रिलेशन आएगा, वो रिलेशन ये है कि λ1 λ2 λ3 इसी तरह से λn ये किस में होंगे, एपी में होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। और उसका कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आएगा, नहीं डी निकल के नहीं आएगा है ना, डी कुछ भी रहा हो, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी होगी है ना, वो निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, λ2 माइनस
लेमडा 1 करना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 डॉट डॉट लेमडा n किस में होगा? आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किस केस के लिए? फॉर दिस केस के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। और कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा लैम्डा 2 माइनस, और डी जो होता है, डी क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू, है ना। वो कितना आएगा? लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अभी हम पढ़ाएंगे इसको, फिलहाल आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, थोड़ा देर बाद पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है ना। अगर आप डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कितना निकल के आएगा? ये डिस्टेंस है ना, दो लाइन के बीच का, है ना। तो कितना आएगा? लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इनका मॉड अपॉन रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। यहां देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना? ए है, इसलिए मैंने ए स्क्वायर लिखा है। और यहां देखें कोफिशिएंट वाई कितना? बी है, इसलिए मैंने बी का स्क्वायर लिखा है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मान के चलो कभी कभी कुछ इस तरह से देके रखा होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिया ही नहीं रहा होगा, 0 देके रखा होगा, तो 0 का स्क्वायर और क्या होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वाई का कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, नहीं तो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट ही 0 हो जाएंगे तो फिर दिक्कत है, दोनों 0 नहीं हो सकता ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी क्वेश्चन जो पिछला जो क्वेश्चन क्या है, इससे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने किया है उसी को सॉल्व करें। इस तरीके से थे, इस तरीके से करते, देखो कितना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? मेथड 2 से करते हैं, मेथड 2 से करते हैं। क्या है? लाइन दिया हुआ था ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट देकर रखा था। कौन सा पॉइंट देकर रखा हुआ था? 1, -2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसी का मिरर इमेज चाहिए ना? बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? ए डैश चाहिए। तो हमने क्या जुगाड़ लगाया इसके लिए? मैं एक लाइन अपने तरफ से ड्रॉ कर रहा हूं, जो किससे पास कर रहा है? 1, -2 से पास कर रहा है, और इसके साथ साथ ही वो जो लाइन है किसके पैरेलल हो जाएंगे? इस तरह से ड्रॉ किया जाए कि वो क्या किसके पैरेलल हो? x प्लस 2y इक्वल टू 0 के पैरेलल हो। तो उस लाइन का इक्वेशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, कितना आएगा? x प्लस, अब तो लैम्डा भी मैं नहीं लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? डायरेक्ट वैल्यू पता है कि यहां लैम्डा ही आएगा, और लैम्डा वैल्यू इस तरह से निकालना है तो कितना आएगा बताओ तो? x वैल्यू 1 रखूंगा और y का वैल्यू कितना रखूंगा? -2, तो कितना आएगा? -4 + 1 -3 आ गया। डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन और लिखूंगा। कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, इसका इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू -3 है, तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस कितना है? -3 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 0 के बाद कितना होगा? बढ़ते हुए ना 3 हो जाएगा ना। तो इसका इक्वेशन डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम लोग, x प्लस 2y इक्वल टू 3, तभी तो एपी में होगा। अब देखो लेम्डा जो कांस्टेंट है वो है -3, 0, 3, एपी में है कि नहीं है? क्वेश्चन में आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्ट इस लाइन का इक्वेशन लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। और इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं आप लोग, इस लाइन का इक्वेशन फॉर दिस लाइन, यही बहुत आसान है। अगर इंटरचेंज करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? -2x प्लस y, यही लिखेंगे ना। और कांस्टेंट का वैल्यू लिखना होगा, बहुत आसान है। x का वैल्यू कितना? 1, -2, और यहां से -2, कितना आएगा?
-4, दो लाइन मिल गए, जो चाहोगे वो निकल के आएगा। अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करूंगा तो कौन सा पॉइंट में आएगा? अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करूंगा तो कौन सा पॉइंट आएगा? नहीं, अगर मैं इस वाले लाइन इक्वेशन पता है, -2x + y इज इक्वल टू -4, और एक ये लाइन है x + 2y इज इक्वल टू 3, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कौन सा? ए डैश का कोऑर्डिनेट निकल के नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही पॉइंट मिलेगा ना, ए डैश कॉमन पॉइंट यही होगा ना। तो सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और डायरेक्ट आपको ए डैश निकल के आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, किसको सॉल्व करना है? सॉल्व -2x + y इज इक्वल टू -4 एंड x + 2y इज इक्वल टू 3। आपको x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो डायरेक्ट आपको क्या देगा? पॉइंट ए डैश, मतलब मिरर इमेज ऑफ पॉइंट ए। चलो निकालो तुम लोग, कितना निकल के आया देखो। हाँ, कितना आ रहा होगा? x वैल्यू कितना है यहां से? 11/5, दूसरा यही निकल के आया था ना, आया कि नहीं आया? तो डायरेक्ट निकल के आ गया। तो आपको धीरे धीरे करके क्या बताया जा रहा है? लॉजिक को बिल्डअप करना है ना, लॉजिक पे कमांड पाना है। कुछ नहीं है भाई, दो लाइन का इंटरसेक्शन अंधे को भी दिखेगा कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और तुमको टू वेरिएबल लाइन का इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है। तो धीरे धीरे चीजें आपके सामने आएंगे, फिर इतना ही लिमिटेशन हो जाएगा, इससे ज्यादा लॉजिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। आप किसी भी तरीके से सोचेंगे, आंसर आ जाएगा, करेक्ट ना। आगे बढ़ सकते हैं, हेडिंग डालिए, लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हेडिंग डालिए, लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हेडिंग है, लिखिएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 ऑन गिवन लाइन है ax + by + c इज इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको एक लाइन देके रखा होगा ax + by + c इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए। और एक पॉइंट देके रखा हुआ है, कौन सा पॉइंट देके रखा हुआ है? x1, y1, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो आपको ये डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है। अब तुम लोग पूछोगे फॉर्मूला आया कैसे, पूछोगे ना, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते, फिर उसके बाद पूछना। तो फॉर्मूला ये है, अगर ये डिस्टेंस d है तो d की जो वैल्यू आएगी कैसे निकल के आएगी? d इज इक्वल टू a x1 + b y1 + c अपॉन √a² + b²। और ये वाला पार्ट जो हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। तो और वो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो इसलिए क्या होगा, यहां पे हम लोगों ने मोड लगा दिया। ये फॉर्मूला याद रहेगा, आपको फॉर्मूला ही याद रख करना है। अब मैं इसके लिए प्रूफ का लॉजिक बताता हूं कैसे आया है ये, है ना, करने की आवश्यकता नहीं है फालतू। जैसे देखो, एक पॉइंट देके रखा हुआ था यहां पे, तो बताओ क्या ये पॉइंट निकाल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं? जैसे कि अभी मैं निकाल रहा था, जब दो पॉइंट निकल के आ गया तो हमसे क्या डिस्टेंस पूछ लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो आ जाएगा, ये खत्म हो गया ना। यही प्रूफ था, और क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिएगा, इसके बाद हेडिंग डालिए, लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी क्या होगी, है ना।
तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दो पैरेलल लाइंस बना लेते हैं, है ना। एक का नाम ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। देखो पहले ध्यान दो, पहले सब ध्यान दो, लिखना छोड़ो। ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 है, और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 है। चलो मैं आपको एक लाइन का इक्वेशन दे रहा हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। दूसरी लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं? आंख का अंधा भी सुन करके बता सकता है कि, क्योंकि साउंड जो आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट y सिमिलर है। अभी चलो मैं और चेंज करता हूं इसमें। मैं क्या बोला था, फर्स्ट लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 बोला था, चलो 3 बोल देते हैं अभी। x प्लस 2y इज इक्वल टू, एक लाइन क्या है, इज इक्वल टू 3 है। चलो एक लाइन मैं और दे रहा हूं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। पैरेलल है? क्यों पैरेलल है? कॉमन। तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जब फार्मूला लगाएंगे, आप फार्मूला लगाने वाले होंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x दोनों जगह सेम ही होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ y, तुमको तो ये महसूस हो जाएगा कि दो लाइंस कैसे पैरेलल है ना, बात समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी किसी एक में कॉमन निकल सकता है वो निकाल करके कोफिशिएंट ऑफ x को क्या करेंगे, सेम करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y को क्या करेंगे, सेम करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है वो लिखिएगा। अगर इन दोनों बीच का लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला भी परपेंडिकुलर होगा और ये वाला भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आएगा ना। वैसे मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो फालतू डिस्टेंस बहुत सारा निकाल सकता हूं, एक पॉइंट यहां ले लूंगा, एक पॉइंट यहां ले लूंगा, लेकिन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के नहीं आएगा। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा गया है तो सबसे छोटा जो दूरी होगा उन दोनों के बीच का वो बताना है। तो d का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकाल के बहुत ही आसान है, लिखेंगे c2 माइनस c1, और ये मॉड के अंदर रहेगा तो c1 माइनस c2 लिखिए या c2 माइनस c1 लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? बस आपको डिफरेंस लेना कांस्टेंट का और उनको पॉजिटिव बना देना है मॉड लगा करके, और रेशियो में क्या आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, एक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और वाई का जो कोफिशिएंट है वो बी है, तो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई। जो भी देख के रखा होगा उसका आपको स्क्वायरिंग करके ऐड कर देना, फिर उसका ओवरऑल का स्क्वायर रूट ले लेना। ये फॉर्मूला याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जिससे नहीं हुआ वो देख लीजिए। आपको लाइन देके रखा हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपको एक पॉइंट देके रखा हुआ है, उनकी बीच की दूरी निकाली पॉइंट 1,2, ये डिस्टेंस d निकाला। फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी अभी पढ़ा था, मॉड ऑफ ax1 by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि काफी आसान है। ए का वैल्यू कितना है 3, x1 1, b कितना है -4, y1 कितना है 2, और c की वैल्यू 1। इनका मॉड ले लेंगे अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, तो 3 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ b -4 का स्क्वायर, जो कि 4 का ही स्क्वायर होगा, करेक्ट ना। तो अगर ऊपर कैलकुलेशन में 3 और -8 प्लस 1, तो टोटल मिला कितना आएगा 4 आ जाएगा, और यहां से कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 4/5 नहीं आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट जो है फॉर्मूला लगा दें, ऑरिजिन से तो दूरी निकालना बहुत आसान बात है ना।
तो चलो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आप तो डायरेक्ट रख देंगे वैल्यू 0 0, तो कितना आएगा 7 और कोफिशिएंट ऑफ, तो 12 का स्क्वायर सबको पता है 5 12 और 13 क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं, तो कितना आएगा 7/13। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 3x + 4y + 7 = 0 एंड 6x + 8y - 7 = 0। तो फर्स्ट लाइन क्या है, 3x + 4y + 7 0। अगर इस लाइन और इस लाइन को देखेंगे, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अच्छा मान के चलो लाइंस अगर पैरेलल नहीं होंगे तो कैसा होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, और उस समय दोनों लाइन के बीच की दूरी कितनी आएगी, 0 आ जाएगी ना, है ना। तो अभी क्या है, अभी यहां पे हमको क्या करना है, कोफिशिएंट को सेम करना है, इनके जैसा बनाना है, यानी तो इनको बना लो 2 मल्टीप्लाई करके, जैसा इच्छा। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि हम लोग क्या करें, तो ले लेते हैं 3x + 4y - 17/2 = 0। ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे C2 - C1 अपॉन √A² + B²। तो बताओ यहां पे अगर मैं इसको 7 ले लिया तो अब क्या लिखना पड़ेगा, -17/2। कोई पहले लिख लिया -17/2 तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, -7 लिखना पड़ेगा। दोनों केस में बात एक ही है ना। तो हम लोग पहले लिख लिए कि यही क्या है, C2 है, तो C2 माइनस C1, सॉरी -C1, तो -17/2 है ना, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ना, +17/2 मॉड ले लिया। फिर क्या लिखेगा, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो यहां से कितने बनेंगे, कैलकुलेशन करके कितना आएगा 31/10। तो इतना आंसर आ जाएगा 31/10 आ जाएगा। तो इस तरह गलती नहीं करेंगे ना। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया थ्योरी पढ़ेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, फिर उसका लाइन